बड़ी जिंदा दिली है आपके अंदर। गारंटी से 30 वर्ष के नौजवान की एनर्जी है मेरे पास। लाइसेंस आपके पास है अभी? हाँ, लाइसेंस है। गवर्नमेंट मुझे सिक्योरिटी प्रदान करे, मैं भी चाहता हूँ। यहाँ मेरे छर्रे लगे थे, चल रहा हूँ 20 वर्षों से, बिना सूचना दिए। नहीं उस समय सूचना एक बार दे दी थी। किसे बंदूक लेकर के चलना सरकारी काम में आप गलत नहीं मानते हैं? तो उस समय को आप जब पत्रकार थे उस समय को बुला नहीं पा रहे हैं, सही है ना? जनपद पंचायत मझगांव में पदस्थ रहते घूस दिया है, आप ये कह रहे हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं यहाँ पर नाम बताइए। नहीं, यहाँ पर नहीं। बड़े उच्च अधिकारी दबाव डाल के नीचे वालों से गलत भी करवाते हैं और शिकायत मिलने पर उनकी गर्दन काटते हैं। श्री कैलाश राज ट्रैक्टर्स, चित्रकूट बाईपास रोड, मझगवान। नमस्कार, मैं आर्यन शर्मा। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं, ऐसे इंजीनियर से मिलवाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने कभी ये सुना होगा कि ये गुंडा इंजीनियर है, कभी आपने ये सुना होगा कि ये बंदूकबाज इंजीनियर है, कभी आपने सुना होगा कि रंगदार इंजीनियर है, कभी आपने सुना होगा तमाम तरह की बातें। जितनी बातें हो सकती हैं उससे भी कहीं ज्यादा इन इंजीनियर के बारे में लोगों ने बातें कही है। अभी मौके में हाल फिलहाल में उनको जिला पंचायत सीओ ने सस्पेंड कर दिया है इस वजह से कि वे ग्राम पंचायत हिरौंदी में बंदूक का प्रदर्शन कर रहे थे। आज हमारे साथ इंजीनियर मौजूद है, सतीश समेले। आइए सीधे हम आपको उनके पास लेकर के चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं क्या कैसा मामला है। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपके समस्त हजारों लाखों दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बड़ी जिंदा दिली है आपके अंदर। हाँ, उम्र जरूर 62 साल 6 माह है, लेकिन गारंटी से 30 वर्ष के नौजवान की एनर्जी है मेरे पास। वाह 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 वाह। अच्छा ये बताइए जी, अभी कल आप सस्पेंड हुए ना? हाँ, अभी 7 तारीख को सस्पेंशन, और आज ऑर्डर मिला है मुझे। सस्पेंशन का ऑर्डर आज ही मिला है। कारण क्या है सस्पेंड होने का? उसमें मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनका मैं बिंदुवार बिल्कुल यथार्थ और एकदम सत्य प्रमाण सहित हर बात करूंगा आपसे। तो उसमें पहला आरोप मेरे ऊपर है कैलाशपुर पंचायत के शुभम सिंह और सौरभ सिंह, जो कि वहां के रंगदार लोग हैं। वहां पर जो सरपंच हैं वो एसटी के हैं, श्री भूरा कोल जी। तो उनके ऊपर 4 वर्ष से पंचायत हाईजैक कर रखी है, और वो एक पत्रकार हैं, उनके सगे भाई भी हैं। तो उन्होंने पंचायत को हाईजैक करके 4 साल से लगभग 30-40 लाख रुपए का गबन किया होगा, और काम धाम आधे अधूरे घटिया ये किए। लेकिन मेरी पोस्टिंग के बाद जब मूल सरपंच मेरे पास नहीं आए, ये लोग फाइलें लेकर आए, ये लोग सारे दस्तावेज लेकर आए, तो मैंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने बताया हम लोग ठेकेदार हैं। मैंने कहा पंचायत विभाग में ठेकेदारी की कोई प्रथा नहीं है, कोई नियम नहीं है, हमारे पास मूल सरपंच ही आना चाहिए, आज के बाद आप लोग नजर नहीं आएंगे। तब उन्होंने ये सारी रचना रची, झूठ मूठ की मेरी सारी शिकायत की। उन्होंने पहली शिकायत, उसमें जो पॉइंट है कि शांति धाम कैलाशपुर में बनना चाहिए था, उसमें लिखा है वो कांवर में बना दिया। तो भाई, जो ग्राम सभा प्रस्तावित करती है, ग्राम सभा में प्रस्ताव आता है कि हमें कौन सा काम कहां पर बनाना है, तो ग्राम सभा में प्रस्ताव जो आया वो पंचायत ने डिसाइड किया। इसमें सर्वेयर का तो कोई रोल होता नहीं है। फिर भी मौके का परीक्षण तो आपने किया होगा ना? नहीं, इसमें क्या होता है, जो स्थल होता है, स्थल पंचायत डिसाइड करके और पटवारी देता है कि ये फलाना स्थल है, तो वो तो ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर भी हमें विवादित लगा, तो इस संबंध में आदरणीय हमारे जनपद सीओ साहब को पंचायत से एक पत्र लिखवाया कि इसमें इस तरह का विवाद है, इसमें क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे आदेशित किया, मेरे पास कॉपी अभी रखी है, मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने आदेशित किया कि सभी इंजीनियर्स का मूल्यांकन करें और भुगतान कराएं। तो मेरा इसमें 1% भी दोष नहीं है। अब प्रश्न आता है दूसरा प्रश्न जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा है कि हम बंदूक लेकर के स्थल का निरीक्षण कर रहे थे। तो उसकी वास्तविकता यह है कि मेरे पास दोनाली 12 बोर बंदूक का लाइसेंस है 2005-6 से, और मैं 20 लाइसेंस आपके पास है अभी? हाँ, लाइसेंस में दिखा सकता हूँ। आपके नाम है? मेरे नाम से लाइसेंस है, और उसमें आप इसमें देख भी सकते हो। तो जो लाइसेंस है वो मेरे खुद के नाम से है, और 2005-6 लगभग 20 वर्ष से, ये देखिए मेरा फोटो लगा हुआ है। इसको कैमरा और इसको जूम करके थोड़ा सा दिखा दें, ये मेरा लाइसेंस है, और मैं लगभग 20 वर्षों से लगातार अपने जान माल की रक्षा के लिए इसको साथ में रखता हूं, और आगे भी रखूंगा, या फिर गवर्नमेंट मुझे सिक्योरिटी प्रदान करे। किस बात की सिक्योरिटी भाई? इस बात की सिक्योरिटी कि मेरे पिताजी राजनीतिक व्यक्ति थे, और उन्होंने चुनाव लड़े कई बार बड़े बड़े गुंडों, दबंगों, डकैतों के खिलाफ, तो वो सब जानी दुश्मनी बनी हुई है। इसके बाद मैं नौकरी के पूर्व में दैनिक जागरण का ब्यूरो चीफ था। मैं हमेशा माफियाओं के खिलाफ, मैं हमेशा गुंडों के खिलाफ, हमेशा दारू बारू और जितने जुआ सट्टा चटोरिए सबके खिलाफ मैंने समाचार छापे। वो मेरे दुश्मन है, और वर्तमान में मेरी पत्नी ब्यूरो चीफ है मारुति एक्सप्रेस में, वो समाचार ऐसे लोगों के खिलाफ छापती रहती। तो बहुत सारे दुश्मनों से जानमाल का
खतरा रहता है। मैं आपको बता दूं, मेरे ऊपर एक बार कट्टे का फायर हुआ था, ये देखिए, मैं दिखाना भी चाहता हूं, यहाँ मेरे छर्रे लगे थे, तो ऑपरेशन भी हुआ था। तो मुझे इस तरह से जान का खतरा होने पर 2005-6 में मैंने अप्लाई किया कि हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए शासन को। तो माननीय श्रीमती दीपाली रस्तोगी मैडम कलेक्टर थी तत्कालीन, उन्होंने मुझे ये लाइसेंस दिया। उस समय पर आप पंचायत ग्रामीण विकास पे काम कर रहे थे? नहीं, उस समय मैं सब इंजीनियर नहीं था, बाद में मेरी नौकरी लगी, तो उस कारण से मैं बंदूक हमेशा लेकर साथ में चलता हूं, आगे भी साथ में लेकर चलूंगा। अन्यथा गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपने आपको इस चीज की सूचना जिला पंचायत सीईओ को देनी थी ना कि भाई मैं बंदूक लेकर के चलता हूं, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो सकती है। क्योंकि मैं तब से चल रहा हूँ 20 वर्षों से बिना सूचना दिए। नहीं, उस समय सूचना एक बार दे दी थी। किसको शासन को दे दी थी? तो शासन में किसको? शासन में पन्ना के जो हमारे प्रशासन है। काम तो आप यहाँ सतना जिला में कर रहे हैं, तो वो तो एमपी भर का है ना, उसमें जो हमारी वैधता है वो पूरे मध्य प्रदेश में आप लेकर जा सकते हो। उसमें अलग अलग जिले में कहीं भी देने का ऐसा कोई आयुध नियम में मैंने पूरा पढ़ा है, उसमें नहीं है कहीं भी। तो आपको ये है कि आप कहीं भी ले जाकर के इसको, केवल ये है कहीं कोई वीआईपी मूवमेंट हो, जैसे सीएम पीएम का कार्यक्रम हो, या कोई ऐसी जगह है जहां कोई झगड़ा होने की आशंका हो, दंगा, वहां नहीं ले जाए, तो वहां नहीं। मैं तो एक सुनसान जगह पर बंदूक लेकर के खड़ा था, जो गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर, जहां जंगली जानवरों का आना जाना मूवमेंट बना रहता है। तो एक बिल्कुल सुनसान जगह है, कोई वो पब्लिक प्लेस नहीं है। और किसी दूसरे ने वहां फोटो नहीं खींची मेरी, ना किसी दूसरे ने वीडियो बनाया जो उसमें लिखा है वो मेरा खुद का वीडियो बनाया हुआ था, मेरे ही मोबाइल से बनाया गया वीडियो था। अच्छा, आपने बंदूक लेकर के स्थल का निरीक्षण किया, उसके बाद आपने खुद से वीडियो बना खुद से वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे भी डाला मैंने, और ये लिखा था निरंतर कर्म यही मेरा धर्म। उसमें एक गाना भी डाला था। तो वो गाना हटाने के लिए पत्रकारों के मेरे पास फोन आए कि ये वीडियो में से आप जो है हम होंगे कामयाब, ये वाला गाना हटा दीजिए। तो मैंने मूल वीडियो भी बहुत सारे पत्रकारों को प्रोवाइड कराया, तो मेरा खुद का बनाया सोशल मीडिया पे भी मैंने डाला था। तो आप गलत नहीं मानते हैं भाई, इस तरह ऐसे बंदूक लेकर के चलना सरकारी काम में आप गलत नहीं मानते? उसमें एक्चुअल ये था कि जहां पर मैं पुलिया का निरीक्षण कर रहा हूं, वहां का वीडियो एक दिन पहले मेरे पास एक ग्रामीण ने भेजा था कि सर यहाँ पर जंगली जानवरों का मूवमेंट आता है, और एक भालू वहां आया था। तो हमें जंगली जानवर मारने का हमारा उद्देश्य बिल्कुल कदापि नहीं, क्योंकि मैं पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ही रहता हूं। तो लेकिन आप अगर जानवर हमला करता है तो अपनी सुरक्षा में हवाई फायर करना कोई अपराध नहीं होता है, इसलिए निकाली थी। चलिए, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, आपके ऊपर हमेशा आरोप लगता रहता है। आरोप क्या? मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि आप अपनी जिस गाड़ी से चलते हैं उसमें आपने ब्यूरो चीफ लिखवा करके रखा है, कहां तक सही है? एक्चुअली ये मेरी वाइफ है, उनके नाम से उनकी गाड़ी है ये, और वो चलती हैं इस पे हमेशा, इसलिए उनका जो प्रेस या ब्यूरो चीफ है वो मेरी श्रीमती जी हैं, वो पत्रकार हैं, चूंकि ब्यूरो चीफ है, उनका जो कार्ड है इसी हिसाब से वो उनके हिसाब से लिखा रहता है। भाई, जब कलेक्टर की गाड़ी होती है, जब उसमें कलेक्टर नहीं होते तो उसमें एक लाल पट्टी लगा दी जाती है। ज्यादातर हम उसको ढक के ही चलते हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत होगा कि आप कह रहे हैं कि ढक के चलते हैं। आप ढक के कभी नहीं चलते मोस्टली, तभी उसको वो करके चलते हैं। कई बार आपकी वीडियो फोटो जो वायरल हुई कि आप शायद उस समय को, आप जब पत्रकार थे उस समय को भुला नहीं पा रहे हैं, ऐसा ही है ना कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, समाज सेवा का भाव तो है, और 10 कायदा और समाज सेवा में एक जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि बस अब 8-10 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट है, तो उसके बाद शासकीय कार्यों के दौरान आप पूर्व तैयारी नहीं कर सकते। आप जिस काम में है वही आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, तो आपकी बात एकदम सही है, कुछ हद तक सही मानता हूँ मैं आपकी बात। भ्रष्टाचार के आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं। भ्रष्टाचार का आपके ऊपर तिघरा पंचायत में आपने रोजगार सहायक को दबाव में लेकर के अपने लोगों से ठेकेदारी करवाई, उसके बाद आपने अपने सगे संबंधियों के खाते में पैसे डलवाए। क्या है पूरा मामला ये? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। वास्तव में जब मैं यहाँ पोस्टेड हुआ, मेरा एक सिंगल रिश्तेदार सतना जिले में नहीं है, तिघरा, और उसकी तो बात ही अलग है। मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं है। आप पता कहीं से भी कर लीजिए रिश्तेदारियों का, तो ये आरोप 100% गलत है। अब प्रश्न ये उठता है, वहां भी सरपंच वही थे, एसटी हमारे वहां पे सरपंच हैं, जो नाम उनका भूल रहा हूं सरपंच साहब का, तो वहां भी इसी तरह का माहौल बना हुआ था। तो उसको भी मिटाने के लिए हमने वहां भी सरपंच को पावर दिया, और सरपंच को ही जो है, नहीं तो जीआरएस हाईजेक किए था, कहीं कोई दबंग लोग किए थे, तो वहां पर मूल सरपंच को ही हमने पावर देके और मूल सरपंच से ही काम कराया। हाँ, एक आरोप उसमें लगा है कि हमने उससे फोन पे पैसे लिए थे। फोन पे के सारे स्क्रीनशॉट्स उसने, सारे नहीं है, दो है, इतने दो नहीं, लाखों के हैं। लाखों के नहीं है, ये सब गलत है। आप बता दीजिए मुझे, कहीं भी दिखा दीजिए, लाखों के कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। ये माने, ये आपकी बात अप्रमाणित है, मैं प्रमाणित खुद दे देता हूं ना, मैं भी प्रमाणित करूंगा क्योंकि मेरे पास है पूरा डाटा। हाँ, तो पूरा आप डाटा दिखाइए। उसमें वास्तव में जो है, हमने सीएम हेल्पलाइन जो समाधान में चली गई थी, मुख्यमंत्री समाधान में, तो वो प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी वो जीआरएस निकाल के खा गया था। अब मुझे ऊपर से आया माननीय कलेक्टर महोदय और तत्कालीन जिला सीओ मैम का कि ये शिकायतें समाधान में सीएम साहब की टेबल पे पहुंच गई, इनको किसी भी हालत में कटना चाहिए। मजदूर अड़े थे कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा मजदूरी का, सीएम हेल्पलाइन
नहीं कटेगी। तो मैंने अपनी जेब से उस समय जो है 82,000 रुपए अपनी जेब से देके प्रतिष्ठा की बात थी, सीएम समाधान में बात थी, जबकि मेरे समय की शिकायत नहीं थी। तब मैंने वो जाके बड़ी वाहवाही हुई थी। 82,000 किसको दिया था आपने? मैंने हितग्राहियों को दिया था। क्यों दिया था आपने? उनको मजदूरी दी थी। वाहवाही के लिए? नहीं, इसके लिए वाहवाही तो ये मुझे जिले से मिली थी कि आपने वो शिकायतें कटवा दी जो कोई नहीं कटा पाया, ना जिला का अधिकारी ना जनपद का अधिकारी। तो एक विभाग में आपने निजी खर्चे से आपने मजदूरों को भुगतान कर अपने दिया? पैसे से दिया, लेकिन इस शर्त पे दिया था कि रोजगार सहायक बोला था कि ये मैं पैसा आपका लौटा दूंगा, क्योंकि उसने खा लिया था। ये बात थी। वो स्क्रीनशॉट उसी का है? हाँ, उसी का है। और फिर उसने वो पैसा मुझे लौटाया, और जितना मैंने दिया अभी उससे और लेना है। अरे यहाँ जनपद पंचायत मझगांव में 8 सेक्टर है। 8 सेक्टर है। 8 सेक्टर में सब जगह इंजीनियर पदस्थ है, लेकिन हमेशा विवादों में और आरोपों में आप ही क्यों आते हैं? हाँ, ये आज की बात नहीं है। जिस दिन से मेरी नौकरी लगी है उसी दिन से मैं आरोपों और विवादों में रहा हूं। ये मेरा इतिहास है। और उसका कारण ये है कि मैं ना झुकता हूं, ना रुकता हूं, ना डरता हूं। उस पर आज है आप? हाँ, ऐसा भी क्या। दूसरा, अभी वो मुद्दा मेरे ऊपर आरोप लगा है 10% कमीशन का। ये आरोप मेरे ऊपर लगा है ना, उसमें चलिए मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनपद नहीं, ग्राम पंचायत से लेके और भोपाल तक जितने भी इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, इस सिस्टम में लोग लगे हैं, वो सारे लोग कमीशन लेते हैं। मैं डंके की चोट पे प्रमाण सहित सिद्ध करके दिखा दूंगा। नीचे से बता देता हूं, आज कोई इंजीनियर में दम नहीं है इतनी। आज सस्पेंड होने के बाद ये उबाल कैसे मार रहा है? आप जब काम कर रहे थे तब आपको बताना चाहिए। काम कर रहे थे तब एक बार मैंने नागौद में ये मुद्दा उठाया था। पूरा एक एक व्यक्ति बार मैंने कमीशन जिला के ग्रुप में डाल दिया था। तो ये पहली बार उबाल नहीं मार रहा है, ये मैं पहले भी कर चुका हूं। तो ये मैं बता देता हूं, सरपंच है जैसे कम से कम मिनिमम 10% हर काम में, उसको 5%, सचिव को 3%, जीआरएस को 5%, सब इंजीनियर को, इसके बाद 2 से 3%, एई को लगभग 2 से 3। आप कितने परसेंट लेते हैं? अब वो सभी लेते हैं, जो उसी सिस्टम फिक्स है वो। तो अब उसका आप एक्चुअल आंकड़ा मांग रहे हैं तो वो सारे लोग लेते हैं। आपका भी है उसमें? तो वो तो सभी का है। कितने परसेंट का? सभी का रहता है। तो मैं तो ये तो बता रहा हूँ ना मैं कि सब इंजीनियर का वहाँ सबका सिस्टम है, पूरे प्रदेश का सभी का है 5%। इसके बाद सीओ साहब हैं जहाँ के जनपद के 2 से 3%। हमारा डबल ए होता है वो 1% है। एपीओ है, ऐसा कोई नहीं। फिर जिले की बात करें, जो जिला वालों ने मुझे आरोप लगाया मेरे ऊपर, ये तो जिले के जितने सेक्शन है वहां पर जिला पंचायत में बिना पैसे के एक भी सेक्शन नहीं चलता। और कई सेक्शन में मैंने खुद पैसा दिया है, मुझे किसी आदमी की गवाही की जरूरत नहीं है। और ये बता दूं, वहां हर वर्ष संविदा वृद्धि सब इंजीनियरों की 40,000 रुपए लिया जाता रहा। क्योंकि मैं प्रांत का अध्यक्ष हूं इस यूनियन का, इंजीनियर्स का, तो इस बात को मैंने ऊपर भी उठाया था, माननीय एसीएस मैडम के सामने उठाया था, अभी प्रसाद सर से मनरेगा कमिश्नर साहब के सामने उठाया था कि हमारे साथियों से सारे प्रदेश में संविदा वृद्धि के नाम पर 40,000 रुपए लिया जाता है। और इसके बाद सुदूर सड़क सैंक्शन हो या कोई अन्य योजनाओं के 10 से 15% जिला पंचायत में लगता है। ये कोई बोल नहीं सकता, ये हम बोल रहे हैं। गला दबा दीजिए ना पब्लिक का, जो वो ज्यादा है ना, आए तो जहर वहर दे दिया करिए लोगों को। तो अब वो ले रहे हैं तो क्या करेगा, वो तो वो लोग देते हैं एजेंसी वाले। और एक और नई बात बता दूं, जितने भी निरीक्षण आप पढ़ना, कभी अखबार में फला अधिकारी निरीक्षण के लिए आए तो आप समझ लीजिए कि सूटकेस लेके जाना है। और वो सारी चंदा वसूली, बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। मैं बहुत बड़े और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं एक अधिकारी हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं मैं कि चूंकि हम लोगों ने खुद दिया ना, जो भी अधिकारी आया चाहे वो किसी भी लेवल का आया, आपने जनपद पंचायत मझगांव में पदस्थ रहते घूस दिया है, आप ये कह रहे हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं यहाँ किसको दिया? नाम बताइए। नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ वालों का तो नाम बता दीजिए। तो अब नाम बताना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि अभी जांच चल रही है, अभी चूंकि जांच चल रही है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जितने भी अधिकारी आज तक निरीक्षण के लिए आए हैं, सभी को सब इंजीनियर के थ्रू, उनको सब इंजीनियर एक वसूली एजेंट का काम करता है, एक दुधारू गाय की तरह उसी की गर्दन काटी जाती है। सब इंजीनियर के थ्रू वसूली करके और सूटकेस भर के आज तक जितने निरीक्षण करता है सबको जाता है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। वीडियो बहुत दूर तक जाने वाली है। ये आप जो बोल रहे हैं, आप सोच समझ के बोल रहे हैं। भारत में जाए ये वीडियो, लेकिन जो सत्य है पूरी निष्ठा से बोल रहा हूं, इसमें कहीं भी एक भी। और आप अपने आप को स्वयं दोषी बता रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम में मैं भी शामिल हूं। और वो तो सारे लोग शामिल हैं, मैं भर क्यों? वो तो जितने 13,000 हमारे इंजीनियर हैं या और भी जितने भी हैं, वो तो सारा सिस्टम ही शामिल है ना। एक व्यक्ति को क्यों कह रहे हैं? होल सिस्टम इज करप्टेड। अरे मैं तो ये बैठा हूं कि जब एक ही उल्लू काफी है अंजाम बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये हकीकत है इस देश की। अब तो आप सस्पेंड हो गए, सस्पेंड होने के बाद की क्या है बात की? मेरा 8-10 महीने सेवा काल बचा है
और सेवा काल के तुरंत बाद, चूंकि पत्रकारिता हमारे यहाँ 25 साल से हो रही है, आज की बात नहीं है। अभी मेरी वाइफ है, मेरे साले साहब भी, और भी तमाम मेरे परिवार में, तो बहुत जबरदस्त स्तर पर मुझे समाज सेवा करनी है पत्रकारिता के माध्यम से। और मैं बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष रहा, जिला प्रवक्ता रहा, तो मुझे फिर पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करके, और टोटल उद्देश्य हमारा समाज सेवा। बना लिया आपने, मन बना लिया है इस चीज? मन नहीं, उसकी तैयारी भी हो चुकी है। पहले से भी आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं? नहीं, अपनी मैडम की थोड़ी बहुत हेल्प करते थे। तो घर में करनी चाहिए, पब्लिक घर में ही करते हैं। हाँ, घर में उनकी एक दूसरे का, पति पत्नी का जो है मदद करना, वो एक घर में। कुछ बोलना चाहते हैं आप सरकारी कर्मचारियों से, जनपद पंचायत मझगांव के, जिला पंचायत सीओ से? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि समस्त जितने बड़े उच्च अधिकारी हैं, वही गलत काम कराने के लिए प्रेरित करते हैं। वीसी में, मीटिंग में निर्देश देंगे कि 800 लेबर लगाओ, अब वहां काम हो या ना हो, और 800 लेबर आपको हर हाल में लगानी है, और नहीं लगी भी लेबर तो वेतन हमारी कई बार कटी। और अगर लेबर लगा दी, उनने काम नहीं किया, हमने जीरो भी मस्टर किया, उसके भी आदेश दूंगा, तब भी वेतन कटी है। लेबर लगाने पे वेतन कटी, लेबर ना लगाने पे वेतन कटी, काम नहीं होता है, जीरो मस्टर कर दो, तब भी वेतन कटी। आखिर हम कहां जाएं? तो बड़े उच्च अधिकारी दबाव डाल के नीचे वालों से गलत भी करवाते हैं, और शिकायत मिलने पर उनकी गर्दन काट देते हैं। आपका ये संदेश है? ये मेरा संदेश है। आखिर बहुत कठिन हो गया है, नौकरी करना वाकई में बहुत कठिन हो गया है। मन उब गया है, हाई कोर्ट जाएंगे आप? वो तो स्वाभाविक बात है, वो एक नैसर्गिक न्याय प्रक्रिया है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत ये बोलता है कि हम जो है अपने समस्या के निवारण के लिए हम न्यायालय की शरण लें, वो एक संवैधानिक हमें अधिकार प्राप्त है। मतलब आप जाएंगे? हाँ, डेफिनेटली है, वो तो हम जाएंगे। और मुझे तो ये भी लगता है कि न्याय की लड़ाई में पूरी जीवन भर लड़ूंगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कोई कोर्ट होगा, वहां भी जाऊंगा। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सतीश समेले ने तमाम बड़े खुलासे किए हैं। इन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जो उपयंत्री होते हैं वह दुधारू गाय की तरह होते हैं, उनको केवल टारगेट दे करके पैसा वसूल करवाया जाता है, यहाँ तक आरोप है। पूरे पंचायत के इन्होंने परत दर परत ऐसी चीजें बता दी हैं कि जो पंचायत ग्रामीण व्यवस्था में जो चीजें चल रही हैं। खैर, बहुत धन्यवाद।